मैनेजमेंट। दूसरा बुनियादी सवाल, आपके पास दरअसल कितना समय है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, लुइस पस्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो दा विंची, थॉमस जेफरसन और एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास थे। जैक्सन ब्राउन। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं है, यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहा है। आपके हाथ में तो बस इतना रहा है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता। सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं, 2 घंटे खाने पीने तैयार होने में चले जाते हैं, यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में, जीवन में सिर्फ 58% समय पर ही हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 42% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। सुविधा की दृष्टि से यह मान लें कि 40% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जबकि 60% समय पर होता है। इस संदर्भ में सदियों पहले भर्तृहरि की कही गई बात आज भी प्रसंग है। विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय की है, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती है, बची आधी में से आधी बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में गुजर जाती है, और बाकी बची 25 वर्ष में मनुष्य को रोग वियोग के अनेक दुख झेलने पड़ते हैं और नौकरी चौकनी करनी पड़ती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जल तरंग के सामने चंचल इस जीवन में लेश मात्र सुख भी नहीं है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा लेते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं। खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है, खोया ज्ञान अध्याय से, खोया स्वार्थ चिकित्सा या संयम से, लेकिन खोया समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। सैमुअल स्मॉल्स। लेकिन अगर समय गंवा देते हैं तो आपके वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह समय सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। इसी समय हिसाब लगाकर देखें कि इन 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें से आपके अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। नीचे दी गई असल गणना करके खुद जान लें कि आपके पास अब लगभग कितने दिन बचे हैं। अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वह सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत हो या शोहरत हो, सुख या सफलता हो। कैलेंडर से धोखा ना खाएं। साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जितना आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति साल भर में केवल एक सप्ताह का ही मूल्य प्राप्त करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति एक सप्ताह में ही पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। चार्ल्स रिचर्ड्स। तीसरा बुनियादी सवाल, आपका समय कितना कीमती है? समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और सिर्फ आप ही ये तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहें, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे। कार्ल सैंडबर्ग। कहा जाता है समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा देते हैं। क्या आप ठीक ठीक जानते हैं
कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं तो नीचे दिए गए फॉर्मूला का प्रयोग करके ये जान लें। समय का मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। आपके 1 घंटे का मूल्य बराबर आपकी आमदनी इक्वल टू काम करने के घंटे। अपनी आमदनी में काम करने के घंटे का भाग देने से आप जान जाएंगे कि आपके 1 घंटे का समय का वर्तमान मूल्य क्या है। मान लें आपके हर महीने 20,000 रुपये कमाते हैं और इसके लिए आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी आप कुल मिलाकर 200 घंटे काम करते हैं। इस स्थिति में आपके 1 घंटे का मूल्य होगा 20,000। आमदनी 200, काम करने का घंटा बराबर 100 रुपये। इस उदाहरण में यदि आप रोज़ 1 घंटे का समय बर्बाद करते हैं तो आपके हर दिन 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, यानी 1 साल में 36,000 रुपीज़। यदि आप हर दिन 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके हर साल 72,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। यह अभ्यास करने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि समय की बर्बादी करने से आपको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरा, इससे अगर आपको यह आभास होता है कि आपके समय का वर्तमान मूल्य संतोषजनक नहीं है तो आप उसे बढ़ाने के उपाय खोजेंगे। कि आपके समय का वर्तमान मूल्य संतोषजनक नहीं है तो आप उसे बढ़ाने का उपाय खोजने लगेंगे। इस फॉर्मूले का सिर्फ एक बार प्रयोग करने से ही आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हो जाएंगे। आधुनिक मनुष्य उन चीज़ों को खरीदने लायक पैसा कमाने के पीछे पागल है जिसका आनंद वह व्यस्तता के कारण नहीं ले सकता। फ्रैंक ए क्लार्क। प्रयोग को लेकर सतर्क हो जाएं। आप समय बर्बाद करना छोड़ दें। आप अपने समय के बेहतर उपयोग करने के तरीके खोजने लगें। आप कम समय में ज़्यादा काम करने के उपाय खोजने लगें और यह सब केवल इसलिए होगा क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपके काम का हर मिनट कितना कीमती है और उसे बर्बाद करके आप अपना कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है उनमें से समय सबसे मूल्यवान है। चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है उनमें से समय सबसे मूल्यवान है। थियो फ्रेंड्स। खंड 2, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत, समय की लॉग बुक रखें।